मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। याद है एक बार हमने वो प्रैक्टिस की थी कि सबके सामने आकर कैसे बोलना है ना? तो अभी तो आपको अच्छा लगता है ना बोलना? तो क्यों ना आज हम अपनी अपनी हॉबीज के बारे में बात करें, जो आपके शौक है। आपको बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे शौक होंगे ना? मुझे भी है, तो उसके बारे में बात करते हैं आज। ठीक है? ठीक है। बताएंगे? ठीक है। तो कौन बताएगा पहले अपनी हॉबीज के बारे में? और हाँ, अपने दोस्तों की हॉबीज के बारे में भी बताना। ठीक है? हाँ, चलो। मेरी हॉबी गाना गाना है, हेत की हॉबी टीवी देखना है और जेमिनी की हॉबी चॉकलेट खाना है। अच्छा, सच बोल रहा है? ओहो, और कौन बोलेगा? हाँ, मेरी हॉबी तारे देखना है, ब्रिजेश की हॉबी फोन में गेम खेलना है और यश की हॉबी पहाड़ चढ़ना है। अच्छा, पहाड़ चढ़ना है। और यहाँ से कौन बताएगा? मैं। बताओ। दक्ष की हॉबी खाना बनाना है, जेनिल की हॉबी खेती करना है, अच्छा। आर्यन की हॉबी साइकिल चलाना है हाँ। और पाप की हॉबी नहाना है। ओहो, क्या बात है। टीचर, आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी है घूमने जाना, संशोधन करना, नया नया कुछ पढ़ना, गाने गाना और बहुत लंबे लंबे अंतर तक चलने जाना। हाँ, लेकिन एक बात मैं बता दूँ, आपने भी अपनी हॉबीज़ बताई, मैंने भी बताई, लेकिन हॉबीज़, आदतें, मनोरंजन और काम, इन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है। मैडम हम समझ नहीं पाए, फिर से समझाइए ना। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारी आदत, हमारा शौक, हमारा काम और मनोरंजन, वो सभी एक ही चीज़ हो सकती है। मैडम, वो कैसे? वो ऐसे, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं चॉकलेट खाने का, तो कई बार ऐसा होता है कि किसी को बिना चॉकलेट खाए चलता ही नहीं है, रोज़ मुझे चॉकलेट तो चाहिए ही। अगर ऐसा है तो वो आपकी आदत है। अगर किसी को मनोरंजन के लिए खानी है तो कोई बार ऐसे ही मन कर लिया, खा ली, मनोरंजन हो गया। जो चॉकलेट फैक्ट्री में काम करते हैं उनको कई बार वो टेस्ट करनी होती है, तो वो चॉकलेट खाना उनका काम है, तो ये काम हो गया। देखिए, बात तो चॉकलेट खाने की है, लेकिन आदत, काम, मनोरंजन और शौक कैसे हो सकता है? तो जैसे मेरा एक मित्र है, उसको चॉकलेट खाने का शौक है। उस शौक को पालने के लिए वो क्या करता है, अलग अलग देशों की या हमारे भारत देश में अलग अलग राज्य में भी अलग अलग चॉकलेट्स बनती है, वो उस पर संशोधन करता है, सबको टेस्ट करके देखता है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें से पोषक तत्व क्या है, वो सब उसको पता होता है, क्योंकि चॉकलेट खाना उसका शौक है। तो हो गया ना? इस तरीके से मैं कह रही थी। आदत जिसके बिना हम रह नहीं सकते, जैसे किसी को मोबाइल गेम की या टीवी देखने की आदत होती है, ऐसी आदत शौक नहीं है। काम जो हम हर रोज करते हैं क्योंकि ज़रूरी होता है। कई बार काम भी शौक हो सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं। शौक या हॉबी वो प्रवृत्ति जो हमें पसंद है, जो फुर्सत के समय में करते हैं, जिसको करने से हमारे जीवन में अच्छा बदलाव आता है, जिससे हम कुछ नया सीखते भी हैं, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, जिसको करने से हमारा मन, शरीर और दिमाग प्रसन्न और स्वस्थ रहता है। तो आज हम बात कर रहे हैं शौक की। किसी ने बताया था खेती करने का शौक है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। तो अभी जैसे ये खेती करने का इसको शौक है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो शौक है या काम है या आदत है? इसके बारे में थोड़ी और बात करते हैं कि सबसे पहले तो वो हम फुर्सत में करते हैं, है ना? ऐसा कंपल्सन नहीं है कि वो हमें रोज ही करना है। तो खेती कब कब करते हो? कोई बार जब अपने गांव जाता हूँ। जब अपने गांव जाता है तब करता है। और जब गांव जाते हो तो रोज खेती करते हो? नहीं, कभी कभी जाता हूँ। कभी कभी जाता है, मतलब शौक से मिलती जुलती उसकी उसके पहलू हमें दिख रहे हैं, है ना? हाँ, तो शौक में ऐसा ही होता है, हम कभी कभी करते हैं अच्छे से फुर्सत में, मतलब वो हर रोज़ तो गांव नहीं जाता, कभी कभी जाता है, मतलब हम समझ रहे हैं कि हाँ, ये उसका शौक हो सकता है।
और एक महेश भाई है, शायद तुम उनको जानते होंगे, हमारे शहर में ही है, और उनका ऑर्गेनिक फार्म है। उनको तुम्हारी तरह खेती का शौक है, तो वो बहुत सारी अच्छी अच्छी ऑर्गेनिक चीज़ें संशोधन करके बनाते हैं, और उनके खेतों में जो उगता है वो जर्मनी एक्सपोर्ट होता है। तो देखिए, खेती का काम सब बहुत सारे लोग करते हैं, जो हर रोज़ सुबह उठकर खेती करते हैं, और उनके लिए रोज़ का ही काम है, उनमें से उसको पैसे कमाने हैं। कई लोगों को खेती की आदत भी होती है कि बिना खेत में गए मेरा दिन नहीं जाएगा। अगर कुछ भी सब कुछ पक गया है तो भी उनको खेत में जाना ही है, तो ये आदत है। लेकिन जैसे तुम्हारी तरह महेश भाई का शौक है ऑर्गेनिक चीज़ें कैसे अच्छी से अच्छी फसल उगाए बिना रासायनिक खाद के, तो वो उनका शौक है और वो उनको मदद कर रहा है। तो अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा शौक क्या है ना। तो अभी आपको क्या करना है, आपने मुझे जो सारे शौक बताए हैं उन शौकों को आपको मुझे बताना है कि क्या वो शौक है, आदत है, काम है या मनोरंजन है ना। बताएंगे? वैसे तो हमें समझ आ गया, लेकिन घूमने जाना सबका शौक है, आपका शौक है, हमारा शौक है, पर आपका घूमने जाने का शौक अलग क्यों? अच्छा सवाल है। सही में घूमने तो सब जाते हैं, लेकिन मेरा शौक कैसे है? तो मैं जब घूमने जाती हूँ तो एक तो मैं ध्यान रखती हूँ कि चलने की स्पीड अच्छी हो ताकि एक्सरसाइज हो। दूसरा, जो रास्ते में देखने को मिलता है उस सब का बारीक ऑब्जर्वेशन करती हूँ, खास करके पशु पंखियों का। हर एक पक्षी की एक खासियत होती है, वो कैसे बोलता है, वो कब तक कहाँ तक बैठता है, वगैरह वगैरह। तो वो सब मैं देखती हूँ, फिर उस पर मैं थोड़ा थोड़ा संशोधन करती हूँ, और उस पर से मुझे बहुत ताज्जुब होने वाली बातें पता चलती है। तो इस तरीके से मैं अपने शौक को आगे बढ़ाती हूँ। और जब मैं घूमने जाती हूँ तो मेरे पास एक सूक्ष्मदर्शक कांच भी होता है, तो जिससे कुछ पशु पक्षी के पाँव के निशान होते हैं वो मैं देखती हूँ ठीक से, और संशोधन का काम भी आसान हो जाता है। अच्छा, घूमना और संशोधन करना साथ में? हाँ, चलिए अब तुम्हें बताना है कि तुम लोगों ने जो जो अपना शौक बताया वो एक्चुअली शौक है, आदत है, काम है या मनोरंजन है। बता पाएंगे अभी? इसका मतलब है चॉकलेट खाना मेरी आदत है, और संगीत मेरा शौक है, और साइकिल चलाना आर्यन का काम है, जो प्रवृत्ति करता है। एकदम सही बताया। खेती करना मेरा शौक है और उसमें मैं थोड़े बहुत प्रयोग भी करता हूँ। अरे वाह, बहुत ही अच्छी बात है। शौक तो सिर्फ नवाब लोग ही रखते हैं, इतना पैसा इतना समय उनके पास ही है। हमारे जैसे लोगों का क्या, टीवी और मोबाइल देखकर बस खुश, और जरा सा घूम आए। और फोटोग्राफी करनी। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, शौक बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ, जैसे तारे देखना, हम सबको तारे देखना अच्छा लगता है, लेकिन लगता है ना, लेकिन वो आपका एक शौक भी हो सकता है। हमारे शहर के एक लड़के को मैं जानती हूँ जिसको बस आपकी उम्र में तारे देखने का शौक था, और उसने तारे देखते देखते उसने उसके बारे में पढ़ा, संशोधन किया, गूगल से या इंटरनेट से बहुत सारी जानकारी ली, और धीरे धीरे वो अभी वैज्ञानिक की पढ़ाई कर रहा है, खगोल शास्त्र में। ऐसा भी होता है, मतलब कि शौक बहुत सारे हो सकते हैं। आज हम उसकी बात करने वाले हैं कि कैसे कैसे शौक हो सकते हैं। तारे देखना तो मुझे भी पसंद है, अगर टेलीस्कोप मिल जाए तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपको लगता होगा टेलीस्कोप बहुत महंगा आता है, आता भी है, लेकिन हम खुद भी टेलीस्कोप बना सकते हैं। चलो देखते हैं वो कैसे बनाते हैं। वाह, मुझे भी इन सब की बातों से लगता है कि तारे देखने का शौक मुझे भी है। मैं भी अच्छी तरह से तारे देख सकता हूँ। मगर मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा शौक क्या है? जैसे कि मुझे अगर पता लगाना है कि मुझे पढ़ने का शौक है या नहीं, तो मैं थोड़ी किताबें पढ़ना शुरू करूँगी,
और कुछ लंबे समय तक मैं अलग अलग किस्म की किताबें लेकर पढ़ूंगी। फिर मुझे पता चलेगा कि हाँ, ये मेरे शौक में जा रहा है। तो अगर आपको कुछ करके देखना है तो कम से कम एक आध महीना उसको ट्राई करना ज़रूरी है। मैडम एक आध महीना ही क्यों? हाँ, मतलब जैसे जैसे चीज़, एक आध महीना ये कहने का मतलब है कि थोड़े लंबे समय तक। जैसे आप स्विमिंग करने जाते हैं और कई बार लोग एक हफ्ते में ही छोड़ देते हैं कि नहीं मुझे तो ये शौक़ नहीं, मुझे डर लगता है, मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपने 15 दिनों तक, महीने तक किया, फिर आपको पता चलेगा कि वाकई में आपको शौक़ है या नहीं है। तो इसलिए कोई भी शौक़ को जानने के लिए क्या ज़रूरी है, आप उसके लिए उसके पीछे थोड़ा लंबा समय दो, लगातार उसको करके देखो और अलग अलग तरीके से करके देखो। जैसे खाना बनाने का है तो एकदम से बनाया तो एकदम से नहीं आएगा, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है, लेकिन अगर आपने पहले ही छोड़ दिया तो आपको नहीं पता चलेगा कि शौक़ है या नहीं, है ना। इसलिए आपको थोड़े लंबे समय तक वो चीज़ करके देखनी होती है। तुम्हें ये खोजना होगा कि लंबे समय तक तुम्हें क्या करने में मज़ा आता है और वो करने में कोई नुकसान तो नहीं, और क्या वो करने से कोई नई बातें सीख रहे हो। हाँ मैडम, मेरी बहन ने भी वैकेशन में गेहूं के आटे से केक बनाना सीखा था और अब वो केक बना के बेच भी रही है। अरे वाह, मतलब कि शौक और व्यवसाय दोनों ही मिल गए इसमें। जैसे हमने फार्मिंग के बारे में, चॉकलेट के बारे में देखा था, बहुत ही बढ़िया है। ऐसे आप लोग भी सोच सकते हैं। मतलब कि हमारा शौक ऐसा होना चाहिए जो हमें किसी मुकाम तक ले जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब देखिए, शौक ज़्यादातर अपने आनंद के लिए है, अपनी प्रसन्नता के लिए है, जो करके आपको बहुत खुशी मिलती है और जो आपके अंदर कुछ अच्छे गुणों को लेकर आता है ना। तो शौक से अगर आपको कुछ मुकाम तक पहुंचते, कुछ सिद्धि मिलती है तो अच्छी बात है, लेकिन शौक का उद्देश्य ये नहीं है कि आप परफॉर्म करें। हॉबी या शौक स्पर्धा के लिए या इनाम के लिए नहीं होते, वो होते हैं अपने स्वस्थ आनंद के लिए, जो हमारा जीवन बेहतर और रसप्रद बनाते हैं। अगर डांस करने का शौक है तो डांस कीजिए शौक से, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप डांस इंडिया डांस में नंबर 1 आए, ऐसा वो शौक नहीं है, वो तो आपका पैशन है ना। शौक का मुख्य मुद्दा ये है कि आप फुर्सत से करते हैं और वो आपको प्रसन्नता देता है और आप में कुछ अच्छी चीज़ों का विकास होता है, कौशल्य आते हैं। लेकिन मैडम, एक से ज़्यादा भी तो शौक हो सकते हैं। हाँ सही है, एक से ज़्यादा शौक हो तो अच्छा है। और भी जैसे अगर एक शौक पूरा नहीं हुआ तो फिर दूसरा हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे। और जितने शौक आपको ज़्यादा है, जितनी रुचि ज़्यादा है, उतना जीवन में आनंद भी ज़्यादा है। कई बार ऐसा होता है ना कि संजोगों से हम एक चीज़ नहीं कर पाते, तो अगर दूसरी अच्छी लग रही है तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, है कि नहीं। लेकिन मैडम, मेरा एक दोस्त ऐसा है जो आज स्केटिंग खेलता है तो कल बास्केटबॉल खेलता है, कहीं पे एक जगह पे टिक ही नहीं सकता। हाँ, ऐसा अक्सर देखा गया है आजकल। लेकिन जैसे हमने पहले ही बताया, कोई चीज़ को ठीक से जानना हो तो उसके लिए आपको समय देना होता है, उसको लगातार करके देखना पड़ता है, तभी आपको पता चलता है कि वो आपके साथ जुड़ी हुई है या नहीं है। देखो, कुछ खोजना है तो उसके पीछे समय लगाना होता है। आप लोगों ने शायद केलकर म्यूजियम के बारे में सुना हो, तो जो केलकर जी थे उनको ऐतिहासिक चीज़ें इकट्ठा करने का शौक था और वो शौक इतना उन्होंने आगे बढ़ाया कि अलग अलग बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें उन्होंने इकट्ठा की, पूरा बड़ा संग्रह स्थान ऐसा बनाया जो एकदम अनोखा है, दूर दूर से लोग देखने आते हैं। तो उनका शौक उन्हें यहाँ तक ले गया जिसमें लोगों को भी बहुत कुछ सीखने जानने को मिला। इसी तरह अगर आप चंडीगढ़ जाओ तो चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है, वहाँ की जो चीज़ें हैं वो टूटी हुई पुरानी चीज़ों से बनाई गई है। इतनी अच्छे शिल्प बनाए हैं, आपको मज़ा आ जाएगा देखने का। और वो सारा कहाँ से शुरू हुआ? किसी एक व्यक्ति के शौक से। मतलब कि आपके शौक आपको बहुत अच्छी रचनात्मक चीज़ों तक ले जाते हैं, आपको भी आनंद आता है, आपके साथ जुड़े हुए लोगों को भी आनंद आता है और आप में कौशल्य बढ़ते जाते हैं।
अरे लेकिन इतनी सारी शौक की बात है और आपके चेहरे पर ऐसे कुछ क्वेश्चन मार्क, चिंता दिखाई दे रही है, क्यों? क्विज टाइम। अपने शौक को पहचानने के लिए आप क्या करोगे?